बच्चों, सेठ सियर इंडिया स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं के चैप्टर नंबर 5 में मनोभार को मैंने आपको समझाया था। मनोभार एवं स्वास्थ्य, उसका अर्थ, व्याख्या और स्वरूप आगे समझा दिया है। उसके बाद आएगा मनोभार का उद्गम स्थान। उद्गम स्थान कि मनोभार कैसे उद्भवित होता है। तो 20वीं सदी क्या है? चिंता की सदी है और 21वीं सदी मनोभार की सदी है। चिकित्सा अध्ययनों के द्वारा सिद्ध होता है कि मनोभार जो है वो आजकल लोगों को बहुत शारीरिक तकलीफ दे रहा है, बीमारियों का मूल है। जो अधिकतर जो मनोभार होता है उसकी वजह से क्या होता है, लोगों को मनोभार बढ़ता है, उसकी वजह से शारीरिक बीमारियां बढ़ती जाती है। जैसे गतिशील, अब आज का युग कैसा है? गतिशील युग है। बदलते हुए माहौल के अंदर क्या होता है कि जो रोज़ आए दिन जो समस्याएं खड़ी होती है उसमें व्यक्ति को समायोजन करना पड़ता है, वो इजी नहीं है। अब देखो अभी का समय कौन सा चल रहा है, एक आपत्ति है। ये कोविड-19 का समय जो है वो आपत्ति है। तो ये सबको चुनौती लग रही है। थोड़ा समय रहता है तो वो चला जाता है तो फिर व्यक्ति उससे एडजस्ट कर लेता है। पर ये तो क्या हुआ, धीरे धीरे स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ तो वो लोग 1-2 महीना जब लॉकडाउन रहा तब तक लोग घर से बाहर नहीं निकले। पर अब क्या है, उस टाइम के केस की संख्या कम थी, 1, 2, 5, 10 थे तो भी लोग घर से नहीं निकल रहे थे। आज क्या हो गया, आज हजारों की संख्या में नहीं पर लाखों की संख्या में केस है तो भी लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये तो दैनिक परेशानी हो गई। घर में लोग रहेंगे तो खाना कैसा, उनका खाने कैसे पाएंगे? मेहनत या कमाई नहीं करेंगे तो लोग खाएंगे क्या? तो वो भी एक चुनौती हुई। तो लोगों के मन पे स्ट्रेस है। आज लोग बाहर निकलते हैं पर तो भी टेंशन तो है ही। क्या है? स्ट्रेस रहता है कि हम कहीं छू जा किसी वस्तु या व्यक्ति को अपने टच करेंगे तो अपने को, या कुछ भी खरीदी करते हैं, सब्जी खरीदते हैं तो भी अपने उसको लेते हैं तो हाथ में तुरंत सैनिटाइज कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेस है, कहीं ना कहीं से वो हमें कोविड के शिकार न हो जाए। तो ये दैनिक परेशानी हो गई है आजकल के युग में। तो मनोभार का उद्गम स्थान कैसे है कि परिवार से भी होता है, व्यवसाय से भी होता है, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक परिवर्तन या चुनौती व्यक्ति के मनोभार को उत्पन्न करती है। मनोभार के उद्गम स्थानों को 3 भागों में उसको बांटा गया है कि कैसे। तो सबसे पहला है आघातजन्य घटनाएं, जीवन की तत्कालीन घटनाएं और दैनिक परेशानियां। व्यक्ति जीवन में छोटे परिवर्तन जो होता है वो सहन कर सकता है, परंतु जो अचानक परिवर्तन आते हैं जैसे कि भयंकर आग लग जाना, भूकंप होना, बाढ़ आना, तूफान, सुनामी ऐसे आना, तो ये दहशतपूर्ण जो गुनाह का साक्षी बनना, युद्ध, उग्रवाद, आतंकवाद, अपहरण जैसी परिस्थिति में बंदी यानी पकड़े जाने आदि ऐसी घटनाओं का प्रभाव लोगों के मनोभार में जो प्रकट होता है मनोभार के स्वरूप में, और काफ़ी लंबे समय तक वो रहता है। उसका परोक्ष प्रभाव भी समय बीतने के बाद भी जारी रहता है। तो ये जो मानो फॉर एग्जाम्पल आंधी या तूफान या भूकंप, जिस भूकंप आया या बाढ़ आती है तो लोगों के घर में पानी घुस जाते हैं तो नुकसान, या जो कच्चे मकान होते हैं वो उनके टूट जाते हैं तो उनको तो नुकसान हुआ। इस तरह से भूकंप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो जिसके परिवार का सदस्य जिन्होंने खोया होगा वो क्या होगा, वो उसके लिए बहुत लंबे समय तक वो उसके मन पर उसका असर रहता है। तो जिसकी वजह से, वो प्रभाव की वजह से उसके मन पर भयंकर उसका असर होता है, तो व्यक्ति वो मनोभार का शिकार बनता है। भूकंप की भयंकरता का भोग जो व्यक्ति बनता है, इस तरह से बाढ़ में फंस जाता है कोई व्यक्ति, तो ये बहुत बार बार उसको अनुभव याद आता है और उसको वो विचार करता है तो वो तुरंत डर जाता है और उसके बाद वो खिन्नता का शिकार बनता है। कुछ लोगों को रात्रि में नींद के दौरान भी उस संबंधित भयानक स्वप्न आना, अधिक आघातजन्य घटनाओं का साक्षी बनकर अवाक रह जाना, जुबान भी बंद हो जाना, ऐसी प्रतिक्रिया भी उत्पन्न हो सकती है। ऐसी घटनाओं से उत्पन्न मनोभार के निषेधक प्रभाव 3 अत्यंत हानिकारक, तीव्र एवं अत्यंत हानिकारक होते हैं। जो प्रभाव होते हैं मनोभार के वो हानिकारक बहुत होते हैं। तो इस तरह से तत्कालीन घटनाएं जो है वो आने वाले परिवर्तन होते हैं। दूसरा है
कि जीवन की तत्कालीन घटनाएं, पहला आपने ने जो देखा है वो आघातजन्य घटना है, कि जैसे कि आघातजन्य ऐसी घटनाएं है कि भयंकर बाढ़ आई तो वो आघातजन्य है। तत्कालीन कैसे कि मनोभार उत्पन्न करती है आने वाले जो परिवर्तन होते हैं, तो जैसे कि परिवार में अचानक किसी की मृत्यु, शादी या तलाक, वैयक्तिक घटनाएं, जैसे कि रहने वाले स्थान में जो आए परिवर्तन अचानक, मानो कि फॉर एग्जांपल आप जिस मकान में रहते हो, कोई दूसरे व्यक्ति का भाड़े के मकान में हो और तुरंत मकान मालिक कहे कि आपको 15 दिन में या 1 महीने में मकान खाली करना है, तो वो आकस्मिक हो गया, एकदम परिवर्तन आया। पर जो परिवर्तन है वो स्थान का परिवर्तन करना है, तो वो रूटीन की, दैनिक जो जीवन की तत्कालीन घटना हो गई, क्योंकि वो आप क्या करते हो, आपको टेंशन हो जाता है कि मकान अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा, दूसरा क्या करेंगे, तो वो एक स्ट्रेस बढ़ाता है। फिर इस तरह से व्यक्ति जो खाने पीने की रीति रिवाज में आया हुआ परिवर्तन या स्वयं को चोट लगना, तो इस तरह से कार्यरत स्थान जहाँ का व्यक्ति कार्य करता है, अधिकारी के साथ झंझटें या प्रश्न उत्पन्न होना, हड़ताल या रिटायरमेंट में या आर्थिक विषय जिसमें पैसे की तंगी, कारोबार में मंदी, बेदरकारी, पैसा खो जाना जैसी घटनाओं से लोगों पर अलग अलग प्रमाण में मनोभार प्रभाव पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ रिटायरमेंट के बाद आर्थिक विषय में तंगी, ज़्यादातर ये समस्या होती है कि व्यक्ति खुद पहले कमाता है, मानो कि उसकी जॉब है, तो वो रिटायरमेंट होने के बाद उनके बच्चे या सब उनको दूसरों से हाथ लंबा करने का पसंद नहीं आता है, और उनकी जो बाद में परिस्थिति होती है वो बहुत विकट होती है, तो उसके लिए वो उनको मनोभार बढ़ाता है। अभी ये कोविड के समय में हमने एक व्यक्ति का ऐसा प्रसंग सुना है, ये अहमदाबाद की बात है। उसमें ऐसा हुआ था कि जो एक इंसान थे, उम्र लायक थे, उनके 2 संतान थे। 2 संतानों में बड़ा जो लड़का था उसकी शादी हो गई थी और छोटा था उनके पास रहता था। उनकी बीवी की तबीयत खराब थी, तो वो आर्थिक परिस्थिति, वो रिटायरमेंट हो गए थे। लड़का जो छोटा था वो प्राइवेट कोई होटल में कोई जॉब कर रहा था, तो वो उसका बंद हो गया कोविड की वजह से। और बड़ा लड़का था, वो अच्छी खासी जॉब थी पर वो अलग रहता था। ऐसे समय में पिताजी के पास पैसे नहीं थे, तो पिताजी ने मांगा उससे, तो उसने नहीं दिया। माँ का इलाज, वो बहुत बीमार थी, खड़ी भी नहीं हो पाती थी, तो पिताजी को स्ट्रेस बढ़ गया, जिनकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो क्या हुआ, उनके बोझ, रिटायरमेंट हो गए थे, उनके पास पैसे नहीं थे, उन बच्चों से ऐसा व्यवहार की उनसे अपेक्षा नहीं होती है, तो ये क्या हुआ, आजकल का समय तो बहुत कम सहन शक्ति लोगों में अंदर नहीं है। तो छोटे बच्चे तो बिल्कुल नहीं है कि मम्मी पापा ने कुछ कह दिया तो वो ऐसे कदम उठा लेते हैं, कहीं चले जाते हैं या सुसाइड कर लेते हैं, डर से भागते हैं। तो ये सब बहुत आजकल का ये मनोभार का समय चल रहा है। तो ये हुआ जीवन के जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक विषय की जो तंगी होती है, आर्थिक पैसों की। खाली उन्होंने 10,000 रुपया मांगा था कि मुझे गाँव जाना है, मैं गाँव से वो खेत में जो पाक पैदाश है वो उससे पैसे लाकर बाद में इलाज कराऊंगा, तो भी वो बच्चे ने मना किया। तो ये क्या है, स्ट्रेस बढ़ा। पूरी ज़िंदगी माँ बाप ने बच्चों के लिए किया होता है, तो माँ बाप जब बच्चों से अपेक्षा रखते हैं तो बच्चे ऐसे मना करते हैं, तो उसकी वजह से माँ बाप को बहुत दुख लगता है। और उनके पास पैसे नहीं होते हैं, रिटायर हुए होते, पहली खुद की कमाई सब बच्चों पे लगा देते हैं, तो ऐसे संजोगों में वो उनकी जो दैनिक तत्कालीन जो घटनाएं हैं उसका प्रभाव होता है, तो ये उसका कारण बनता है। तो ये मनोभार बढ़ाता है। तीसरा है दैनिक परेशानियाँ। जीवन में आने वाली मुसीबत भी व्यक्ति में मनोभार उत्पन्न करती है। नौकरी करने वाली जो गृहिणी होती है उसके लिए गृह कार्य, बालकों की देखभाल, उनका शिक्षण, कार्यालय के कार्य हेतु समय को बचाने की परेशानी, दूर नौकरी करने वाले व्यक्ति को आने जाने में लगने वाला समय, जिसकी परेशानियाँ होने वाली रास्ते में, ट्रैफिक में, ये सब भी साथ में मानो कि कोई जॉब कर रहा है, व्यक्ति को पहुंचना है टाइम टू टाइम, 1-2 सेकंड के लिए भी वो संस्था में उसमें परेशानियां होती है, प्रश्न खड़े होते हैं, और रास्ते में दूर से जाते हैं तो कहीं ना कहीं 2-5 मिनट इधर हो जाती है, तो वो उनके दिमाग में जब तक वहाँ पहुँचते नहीं है तब तक वो स्ट्रेस रहता है, यानी मनोभार रहता है। परीक्षा के समय जब व्यक्ति ट्रैफिक में फंस जाने से या वाहन खराब हो जाए, तो परीक्षा में कभी परीक्षा में लिखते समय ही मानो कि कोई बच्चे ने 1 आध ही 2 पेन लेके चला गया है तो पेन खराब हो जाए,
गर्मी लगती हो परीक्षा खंड में, नापसंद परिस्थिति या मुसीबत सामान्य होने पर ऐसी गर्मी अधिक लगे तो भी उसकी मात्रा बढ़ जाने से मनोभार उत्पन्न होता है। तो आपको ये बताऊँ कि दैनिक जीवन की ये परेशानियाँ, एक बार एक लड़का था जिसको एग्ज़ाम देने जा रहा था। तो वो एग्ज़ाम देने के से थोड़े समय 10-20 मिनट का जैसा रास्ता था घर से बीच का, तो इतने समय से पहले वो निकले। पर रास्ते में ऐसा हुआ कि एक सर्कल पर इतना ट्रैफिक यानी कि जाम हो गया था, जिसकी वजह से वो कार आगे क्रॉस करके उस सर्कल से दूसरे रास्ते जा ही नहीं पाए। जिसकी वजह से क्या हुआ, काफ़ी देर तो उसका इंतज़ार किया, तो स्ट्रेस रहा। चलो भगवान करे उसके साथ उसकी मम्मी थी, तो पापा वहाँ गाड़ी में रुके और मम्मी रोड पे से उसको लेकर सामने वाले रास्ते से रिक्शा में लेकर उसको स्कूल में पहुँचाया। जब बेल बज गया था उस टाइम लास्ट टाइम पे पहुँचा। तो ये ऐसे संजोगों में क्या होता है, मनोभार बढ़ता है। तो ये सभी मनोभार के उद्गम स्थान है। तो बच्चों, आप सेट में आज ये सेट की ये चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भूलना नहीं। तो ये मनोभार के उद्गम स्थान है। साथ में आगे मैं आपको बाद में समझाऊंगी कि दूसरा आगे का पॉइंट कि कौन से कारण होते हैं। इसके अलावा भी तलाक होते हैं तो भी वो व्यक्ति को स्ट्रेस बढ़ता है। तलाक हो जाने से क्या होगा, दोनों लोग अलग हो जाते हैं। घर के लोगों को भी प्रश्न खड़े होते हैं, घर के लोगों को भी उनकी वजह से सदस्यों को भी स्ट्रेस बढ़ता है। टेंशन से पहले होने वाले जो व्यक्ति के लक्षण होते हैं कि ये जो टेंशन व्यक्ति के अंदर आता है मनोभार, तो क्या क्या उसके अंदर लक्षण दिखाई देते हैं। तो सामान्य रूप से ज़्यादा या कम भोजन करना, तेज़ी से मूड बदलना, आत्मसम्मान की कमी आना, हर वक्त टेंशन में बेचैनी महसूस करना, ज़्यादा या कम सोना, कमज़ोर याददाश्त या भूल जाने की समस्या, ज़रूरत से ज़्यादा शराब या ड्रग्स लेना, ज़रूरत से ज़्यादा थकान या ऊर्जा की कमी आना, परिवार और दोस्तों से दूर रहना आदि कारण जो लक्षण है व्यक्ति के अंदर दिखाई देते हैं। विचित्र अनुभव होना, उन चीज़ों में मन लगना जो खुद को पसंद है उनमें भी मन न लगे, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते, संघर्ष रहता है। और ये मनोभार जो है ना, वो चेतावनी की अवस्था है कि इतना ज़्यादा तनाव होने से व्यक्ति संभलने का उसको मौका नहीं मिलता है। ज़्यादा तनाव रूटीन में रहता है ना, तो उसके लिए खतरे की घंटी समान होती है। तो ये जैसे आपको दिखाया गया है कि व्यक्ति को उसकी वजह से, तनाव की वजह से अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती है। तो व्यक्ति को क्या होता है तनाव में, तो काम, बेरोजगार, तनाव क्या है, तो कि जो पैसा, अलगाव और कुछ कारण जैसे कि घर छोड़ना, पार्टनर में ब्रेकअप, नौकरी में बदलाव होना, बच्चों का घर छोड़ना, आपका स्वास्थ्य और मूड, मौसम, पार्टनर का निधन, यानी ऐसे ऐसे कारण हैं ये सभी कि व्यक्ति को क्यों तनाव होता है, तनाव का कारण क्या है, किस वजह से कारण होते हैं रूटीन में। तो ये सभी व्यक्ति इसके फिर बाद में तकलीफ़ उसको ये होती है कि खराब उसके अंदर ऐसे, और जैसे कि जो चीज़ में उसको मन नहीं लगता है वो ऐसे कार्य करता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही बच्चों, आगे का वीडियो में बाद में समझाऊंगी।